साहब आप कुछ कहना चाह रहे थे ब्रेक से पहले आदिल साहब की बात पर? जी, मैं ऐसी छोटी सी गुजारिश करने की जसारत करना चाह रहा था। जी जी। और मुझे यकीन है कि इसमें मसला ये है कि मैं माजी में भी ये बात समझा नहीं सका। मेरे कुछ गुफ्तार में कुछ कमी होगी, तो मैं कोशिश करता हूँ एक दफ़ा फिर से अदना सी के समझाने की कोशिश करूँ या अपनी बात करने की कोशिश करूँ। अदील साहब ने कहा कि ये तो वो तस्लीम करते हैं कि इस हुकूमत के पास कोई प्लान नहीं है। इस बात को तो अदील साहब मल्टीपल टाइम्स तस्लीम कर चुके हैं। अब वो ये कहने से कासिर हैं कि इस हुकूमत के पास क्या प्लान है। ये वो कहते हैं कि आप बताएं कि दूसरी साइड पे क्या प्लान है। ये ऐसे ही है कि एक बंदा कहे कि तुमने चोरी किया, दूसरा कहे कि अच्छा मैंने की है लेकिन तुम भी की है। आपने कहा मल्टीपल टाइम तो ले बात, मैंने आपकी किया। आप खुद हम यहाँ बैठ के गलत बयानी ना किया करें ना। आप गलत बयानी खुद अपने अल्फाज जो है वो दूसरों के मुंह में डालते हैं। देखें हम यहाँ पर बैठ के ये एक बात करते हैं जिस पे हमारा एक कंसेंसस भी होता है कि मईशत के मामलात जो हैं वो रियासत चला रही है और हुकूमत को रियासत के साथ मिलकर चलना है और नेशनल सिक्योरिटी का मामला है, इस पे सियासत नहीं हो सकती, इस पे जो प्लान है मिलजुल के आप अपनी मर्जी का, यही आप लोगों का मसला है ना। आप लोग अपनी ये पॉपुलर बात के चक्कर में ऐसी बात घड़ के दूसरे के मुंह में डाल देते हैं और उसको फिर आप इतने कॉन्फिडेंस से आगे बढ़ रहे थे ये बात कहते हुए जी। और इस पे सब ने यकीन करना था कि जी अदील यही कह रहा है या हसन यही कह रहा है। आपने अपनी मर्जी से ये बात कह दी। वो भाई फैक्ट्स जो हैं उनको डिस्टॉर्ट ना किया करें। अब आप जारी रखें। जी साहब, अदिल साहब कह रहे हैं आप लोगों का यही मसला है। जी साहब, अगर कोई बात रह गई हो तो एक दफा कर लें, फिर मुझे जवाब देने का मौका दीजिए। मैं फिर से अपना वक्त आप अगर गलत बात करेंगे तो फिर मुझे दोबारा बात करनी पड़ेगी। आप अपनी बात किया करें। आप मैं वो सामने रखा करें। आप दूसरे से मुतल्लिक गलत बात एट्रीब्यूट करते हैं तो फिर जिससे मुतल्लिक कर रहे होंगे वो तो बीच में बात करेगा ना। ठीक है आदिल साहब की बात भी सुन लें आप। जी साहब, कोई रह गई बात? मैं अदील साहब को अपना वक्त देना चाहता हूं, लोग देखें कि इस तरह की बात पे गुस्सा कैसे चढ़ता है। अब दो बातें अदील साहब आपकी रहेगी, मैं पिछली बात पे आता हूं। लेकिन जिस तज़हीक आमेज़ तरीके से आपने कहा आप जैसे लोगों का ये मसला है, यही वो सेंटिमेंट है जिसकी हम बात कर रहे हैं। अदील साहब, हम जैसे गुमराह बदतमीज़ लोगों का जो आपकी बातों को अपने किसी अल्टीरियर मोटिव के लिए मोड़ के कभी सोशल मीडिया पे बयान करते हैं, कभी कहीं और बयान करते हैं। सुने तो सही, सिर्फ एक पॉपुलर नैरेटिव बनाने के लिए खुद को, चूंकि दूसरे को बदतमीज साबित करने के लिए खुद को गुमराह भी कह लिया। तो ले, अब तो मैंने आपसे कि वो एक पॉपुलर बात कर सकें और अब मुझे नहीं पता कि वो अपने बारे में ठीक कह रहे हैं। मैंने आपके अल्फाज में अब तो मैंने आपके मुंह में कोई अल्फाज नहीं डाले। आप प्लीज रीप्ले कर लीजिए। आपने कहा इन जैसे लोगों का ये मसला है। अगर ये आपके अल्फाज नहीं तो मेहरबानी करके माजरत ऑन एयर करें। मैं आपके मुंह में अल्फाज नहीं डाल रहा। मैं कह रहा हूं ये जो सेंटिमेंट है ना कि एक दूसरे पाकिस्तानी को इन जैसे लोगों का मसला कहें, यही सेंटिमेंट है जो हमारी सियासत के अंदर सारी चीज को खुरेद रहा है। यही सेंटिमेंट है जो एक दूसरे को दुश्मन देखता है, सियासी मुखालिफ नहीं करता। आप अपनी बात करें ना। नहीं, मैं आपको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों से क्यों जोड़ रहे हैं? जब बात आपसे मुकम्मल हो रही होती है तो आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का यूथ विंग क्यों समझना शुरू हो जाते हैं? अदिल साहब को तो बात मुकम्मल करने देना आप। जी अदील साहब थोड़ा सा पानी पिए, बात को सुन लें। आपके हम रियाया में हैं, आप हमारे यहाँ ब्यूरो चीफ हैं, हम तो आपकी रैयत में रहते हैं। आपका उसके बाद जो हुक्म होगा हम सरे खम उसे तस्लीम करेंगे। लेकिन बात सुन लेने का 30-40 सेकंड का इतना थोड़ा सा ज़रा एतबार रखें। बाकी जो आपका हुक्म होगा मैं हाजिर हूँगा, आप जैसे कहेंगे। गुजारिश ये है कि जब आप लोगों को आप जैसे इन जैसे लोग कहते हैं तो वो लोग बड़े बेवकूफ़ हैं, वो तज़हीक समझते हैं अपनी। सियासत के अंदर इन जैसे उन जैसे गुमराह मकरू इस तरह की बातें कर कर के हम सियासत को कहीं और ले गए हैं। अगर आप थोड़ा तसल्ली से बात सुनते तो जो आपका ओरिजिनल सवाल था, जिसके बाद आपने थोड़ा मज़ीद खोदा उसको और एक गड़े को मज़ीद डीपन किया, जो आपका ओरिजिनल सवाल था वो गौर तलब है। वो ये है जो आपने कहा कि भाई रियासत के पास तो एक प्लान है। ये बात तो बिल्कुल दुरुस्त है, रियासत का प्लान सबको नज़र आ रहा है SIFC के अंदर। लेकिन उस SIFC के प्लान को
کو چند سال لگیں گے اپنے پورے سوئنگ میں آنے کے لیے. جتنا ہمارا ڈیفیسٹ ہے, جو ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہے, جو ہماری معیشت کی دوسری چیزیں ہیں, ایس آئی ایف سی کو جادو کی چھڑی تو نہیں چلا سکتی. تو سوال یہ ہے کہ اس ایس آئی ایف سی کی ایفرٹس میں حکومت کیسے ایڈ کرے گی, ہماری ریاست کی ایفرٹ میں شہباز شریف اور اسحاق ڈار کیسے ایڈ کریں گے, اور کیا یہ بہتر ایڈ کر سکتے ہیں یا کوئی اور ایسی حکومت ہوگی جو ایس آئی ایف سی کی اور ریاست کی ایگزسٹنگ ایفرٹس میں کچھ ایڈ کر سکے. اس کا میں آپ کو جواب دینا چاہتا ہوں جیسے کہ آپ نے پوچھا, اگر آپ کی اجازت ہو تو. نہیں مجھے جواب دینے دیجئے, نہیں مجھے جواب دینے دیجئے. پاکستان کی, میں حسن سے میری گزارش ہے, حسن مجھے اپنا ایک منٹ دیجئے گا. پاکستان کی اکانومی تقریباً 60 بلین. بات بڑی سمپل سی ہے جی کہ پاکستان کی اکانومی کو چلانے کے لیے ہمیں تمام معیشت کے ایکسپرٹس بتاتے ہیں کہ تقریباً $60 بلین کی ضرورت ہے. ان $60 بلین کو ہم نے ہر سال پورا کرنا ہے. ایس آئی ایف سی کے اور دیگر ریزلٹس ہو سکتا ہے 6 سال بعد آئیں, 2 سال بعد آئیں, تو ہم نے آج پورا کرنا ہے. اس میں سے $30 بلین ہم ایکسپورٹ سے کماتے ہیں جو کہ امیڈیٹلی بڑھ نہیں سکتی, اور $30 بلین کی اوورسیز پاکستانیز کی اپروکسیمیٹلی ہمیں ریمیٹنسز چاہیے 27-28 بلین ڈالرز کی. جب سے جو حکومت بھی اوورسیز ریمیٹنسز کو بڑھا سکے گی وہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ اور دیگر بجٹ کے پرابلم سالو کر لے گی. اگر عدیل صاحب کا خیال ہے کہ آصف علی زرداری اور نواز شریف صاحب کی حکومت کو اوورسیز پاکستانی زیادہ پیسے دیں گے,